जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत से देश गुस्से में है। इस संकट में सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। हमले के बाद से ही मोदी सरकार एक्टिव है तो विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के साथ खड़े होने और आतंकवादियों के खिलाफ हर कार्रवाई में साथ रहने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जहां पहलगाम हमले में घायलों का हालचाल जानेंगे। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के चलते राहुल गांधी अपना अमेरिकी दौरा बीच में छोड़कर गुरुवार को भारत वापस लौटे। राहुल ने पहले हमले पर चर्चा के लिए CWC की बैठक में शिरकत की और उसके बाद शाम को सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। इसके बाद अब दूसरे दिन शुक्रवार को राहुल कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने बताया कि राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए ही कश्मीर आ रहे हैं। इस दौरान अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताते चले कि आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी विपक्षी दल के पहले नेता हैं जो कश्मीर जा रहे हैं। पहलगाम हमले के दिन ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद दूसरे दिन मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उनके दुख में शामिल हुए थे। शाह ने आतंक से निपटने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। यही नहीं, हमले के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौटने के लिए भारत आए। ऐसे में राहुल गांधी भी अपनी अमेरिकी यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत लौटे और उसके बाद से ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए CWC की गुरुवार को आपात बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की। इस दौरान पहलगाम हमले पर एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शामिल हुए। संकट के इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने का संदेश कांग्रेस और राहुल गांधी ने दिया। हमले से देश में व्यापक रूप से निंदा किए गए इस हमले ने बड़े पैमाने पर आक्रोश और शोक पैदा कर दिया है। राहुल गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर सख्त कार्रवाई की मांग की। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल ने कहा कि आतंकी हमले को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम का समर्थन करेंगे। राहुल गांधी के कश्मीर उनकी यात्रा का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करना है। राहुल के कश्मीर दौरे का रोड मैप भी वैसा ही बनाया गया है, जहां वो अनंतनाग अस्पताल जाकर आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। इस तरह से पीड़ितों के साथ खड़े होकर राहुल गांधी उनका दुख दर्द बांटने की योजना बना रहे हैं। इस बार कांग्रेस कोई भी मौका न ही बीजेपी को देना चाहती है और न ही सरकार को। कांग्रेस अपनी इमेज को बनाए रखने के साथ साथ ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाए। बताते चलें कि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से धर्म का आधार बनाकर लोगों को मारा है, उसे लेकर अलग माहौल बन रहा है। कांग्रेस इस बात को बखूबी तरीके से समझते हुए शुक्रवार को CWC की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रस्ताव पास की, जिसमें हमले की साजिश रचने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि देश भर में तनाव भड़काने के लिए जानबूझकर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कांग्रेस ने प्रस्ताव में कहा कि पाकिस्तान द्वारा रची गई ये कायरतापूर्ण और सोची समझी आतंकी कार्रवाई हमारे गणतंत्र के मूल्यों पर सीधा हमला है। कांग्रेस ने साफ कहा कि हम देश और भारत सरकार के हर कदम के साथ हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा 2019 में पुलवामा अटैक पर सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद एयर स्ट्राइक पर भी सरकार से सबूत मांगे थे। इसे लेकर कांग्रेस निशाने पर आ गई थी। बीजेपी ने कांग्रेस की छवि को राष्ट्र विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस कोई सवाल खड़े नहीं कर रही है और सीधे केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से कहा है कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदुओं को उनके धर्म के आधार पर टारगेट किया है, उसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस इस बार कोई चूक नहीं कर रही है। देश के आवाम के मूड को देखते हुए हर दाव चल रही है। बताते चलें कि कांग्रेस राहुल गांधी की छवि को एक जन नेता के तौर पर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी उनकी इमेज के लिए था। बता दें कि राहुल लगातार देश के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े और दूसरे तमाम लोगों से मिल रहे हैं। देश में लोगों से मोहब्बत की बात करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलना लाजमी बन जाता है।
राहुल गांधी अगर नहीं मिलते तो उनके मोहब्बत वाले नैरेटिव पर सवाल खड़े होते। इसलिए माना जा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर जाकर पहलगाम हमले में घायलों का हालचाल जानेंगे और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे के सियासी मकसद को समझा जा सकता है।